नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, यदि आप सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। पेपर 2 की हम तैयारी करवा रहे हैं। अच्छे से वीडियो को देखिएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। केवल 30% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और उन्हीं के पास नोटिफिकेशन जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रबंधन प्रशासन से ऊपर होता है। प्रशासन प्रबंधन से ऊपर होता है। प्रबंधन एवं प्रशासन एक है। प्रबंधन एवं प्रशासन दो भिन्न अनुशासन हैं। यदि हम शैक्षिक प्रबंधन में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले आता है, उसके बाद प्रबंधन आता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, प्रशासन प्रबंधन से ऊपर आता है। दूसरा प्रश्न है, प्रबंधन है प्रयोगात्मक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, कला, विज्ञान एवं कला दोनों। प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों हैं। ऑप्शन घ सही होगा। तीसरा प्रश्न, प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है। किसने कहा है? कुंच, टेरी, लॉरेंस एप्ले, टेलर। प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है, इसे कुंच ने कहा है। ऑप्शन का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की एक विशेषता है? प्रबंधन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रबंधन एक प्रत्यक्ष शक्ति है। प्रबंधन लक्ष्यपरक होता है। प्रबंधन केवल एक विज्ञान है। इसमें हम जानते हैं कि प्रबंधन एक लक्ष्यपरक होता है। ग सही होगा। पांचवा, किसी वृहद संगठन में कितने प्रकार के प्रबंधन स्तर पाए जाते हैं? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कोई नहीं। वृहद स्तर संगठन में त्रिस्तरीय प्रबंधन पाए जाते हैं। प्रबंधन एवं प्रशासन के बीच एक मुख्य अंतर है। प्रबंधन सभी प्रकार के संगठनों में पाया जाता है। प्रबंधन उद्यम संस्थानों एवं प्रशासन शैक्षिक संगठनों में पाया जाता है। प्रशासन उद्यम संस्थानों में पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख। ऑप्शन ख सही होगा। प्रबंधन उद्यम संस्थानों एवं प्रशासन शैक्षिक संगठनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य सही शिक्षार्थियों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्राप्त कराना है। इसे किसने कहा है? कुंज ने, सर ग्राहम बाल्फोर ने, लिप्ले ने, टेरी ने। इसे सर ग्राहम बाल्फोर ने कहा है। शैक्षिक प्रबंधन की एक विशेषता है प्रक्रिया, स्थिरता, अप्रयोगात्मकता, संगठन के उच्च स्तर पर आवश्यक। इसका सही जवाब होगा प्रक्रिया। 9वां प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण में सुधार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधक का गुण होता है कर्मचारियों में फूट डालना, प्रभावी संप्रेषण, असमानता बनाए रखना, उत्तरदायित्वों से दूर भागना। तो इसमें होगा प्रभावी संप्रेषण। जब आप प्रभावी संप्रेषण करेंगे तो आपके कर्मचारी भी आपसे प्रेरित होकर के कार्यों को अच्छे से निर्वहन करेंगे। 11वां प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा दी फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो, पीटर एफ ड्रकर। इसका सही जवाब है फ्रेडरिक टेलर ने। 12वां प्रश्न है, नौकरशाही सबसे प्रभावी व्यवस्था समझी जाती है क्योंकि यह नियमों पर
बल देती है। यह अनौपचारिक संबंधों पर बल देती है। यह संगठन के मानवीय तत्वों पर बल देती है। यह कार्य हेतु वृहत स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसका सही जवाब है यह नियमों पर बल देती है। ऑप्शन का सही होगा। हथान प्रयोग के परिणामों के फलस्वरूप प्रबंधन के किस उपागम का विकास हुआ है? मानव व्यवहार उपागम, व्यवस्था उपागम, मानव संबंध उपागम, निर्णय सिद्धांत उपागम। इसका सही जवाब है मानव संबंध उपागम। ऑप्शन ग। 14वां प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? निर्णयन, अंतर्व्यक्तित्व व्यवहार, प्रबंधन, पदानुक्रम, प्रासंगिकता उपागम। सही जवाब होगा निर्णयन। 15वां प्रश्न है, एक व्यवस्था के रूप में प्रबंधन बल देता है। बंद व्यवस्था, परिप्रेक्ष्य, खुली व्यवस्था, परिप्रेक्ष्य, सामाजिक तकनीकी व्यवस्था, कोई नहीं। सही जवाब होगा खुली व्यवस्था, परिप्रेक्ष्य। 16वां प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का एक मुख्य तत्व है समय एवं गति अध्ययन, अमानकीकरण, समान वेतन व्यवस्था, अवैज्ञानिक क्रिया। सही जवाब होगा समय एवं गति अध्ययन। POCCC वृहद रूप है, बताइएगा। इसको तो मैंने पढ़ाया हुआ है। POCC इसे फ्योल ने बताया है। शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व, जिसमें P से है प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजिंग, C से है कमांडिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर C से कंट्रोलिंग। फ्योल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व है और इसका सही जवाब होगा नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ऑप्शन घ। POSDCORB इसे दिया है लूथर गुलिक ने। इसके अनुसार P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, A से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। तो इस प्रकार लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 तत्व बताए हैं। तो इसका सही जवाब होगा लूथर गुलिक। फ्योल के प्रशासकीय उपागम के कितने तत्व हैं? सही जवाब आपको बताना है कमेंट करके। ऑप्शन क 10, ख 12, ग 14 और घ 13 है। तो इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।